आएंगे, लेकिन जापान में इसकी खूब बिक्री हो रही है। आजकल तो जापान में ट्रायंगल शेप के भी वाटरमेलन मिलने लग गए हैं। लगता है जापान में फलों के साथ खूब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बाय द वे दोस्तों, यही तो जापान की खासियत है कि यहाँ कुछ न कुछ नया चलता ही रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि आखिर ये वाटरमेलन को स्क्वायर शेप देते कैसे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने कैसे एक शीशे के जार में फल को डाल दिया है ताकि ये फ्रूट्स अपने आप ही अलग शेप के हो जाएं। नंबर 2, सेकाई इची एप्पल। दोस्तों, ये सेब भी जापान की ही देन है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी इस एप्पल को एक बार खा लेता है वो इसे बार बार खाने की चाहत रखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये एप्पल कितना महंगा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस एक सेब की कीमत $200 यानी कि 1700 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, आपको 1700 रुपए खर्च करने होंगे अगर आपको एक सेकाई इची एप्पल खाना है तो। लेकिन दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि किसी भी चीज की कीमत दुनिया यूं ही नहीं लगा देती है। तो आखिर क्या वजह है कि इस सेब को लोग इतने पैसों में भी खरीदने को तैयार हैं? एक सर्वे में पाया गया कि इस सेब की कमी है और खरीदने वाले मुंहमांगा पैसा देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये सेब बहुत ही ज्यादा मीठा भी नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि जब ये बड़ा हो रहा होता है तो उस समय इसे शहद से बार बार साफ किया जाता है, जिससे ये बन जाता है बहुत ही हेल्दी एप्पल। दोस्तों, वैसे आपको बता दूं कि इस सेब का साइज भी बहुत बड़ा होता है। नंबर 3, बुद्धा शेप्ड पियर्स। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और महंगा फल जिससे कि खाने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अब इसे देखिए, यह है बुद्धा शेप्ड पियर्स और ये पाया जाता है चीन में। दोस्तों, आजकल तो ऐसा लग रहा है कि मानो फल को खाने से ज्यादा डिजाइन में ढालने में दुनिया परेशान है। दोस्तों, क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस एक पियर की कीमत कितनी होती होगी? इस एक नाशपाती को खाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? दोस्तों, चीन में इसे $20 में खरीदा जा सकता है। जी हाँ, $20 यानी कि 1500 रुपए। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये नॉर्मल नाशपाती ही है, बस इसे शेप दे दिया गया है एकदम बुद्ध की तरह, और मार्केट में लोग इसे खरीदने के लिए मोटी बोली लगाते हैं। दोस्तों, भारत में आज तक इस तरह की चीजें नहीं आई हैं और अच्छी बात भी है, क्योंकि फल का स्वाद भी वही है, सब कुछ वही है, बस शेप बदलने का इतना पैसा मांग लेते हैं मानो फल नहीं सोना खरीद रहे हो। नंबर 4, दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा अनानास जिसकी कीमत है $2000। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यानी कि एक अनानास को खाने के लिए आपको 1.5 लाख खर्च करने होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि कोई अनानास इतने पैसों में बिक सकता है? लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। किताबें 10 रुपए किलो मिलती हैं, अनानास $2000 का एक। दोस्तों, ये अनानास है इंग्लैंड का। जी हाँ दोस्तों, इसे 2012 में कुछ किसानों ने मिलकर उपजाया था। कहा जाता है कि 3 साल के बाद 2 अनानास निकले, जिसमें से एक तो दे दिया गया इंग्लैंड की रॉयल फैमिली को, वहीं दूसरा दे दिया गया इनके केयर टेकर को। जी हाँ दोस्तों, इसे बेचा नहीं गया, लेकिन 2014 से इसे बेचने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इंग्लैंड के लोगों का कहना है कि ये पाइनएप्पल दूसरों के मुकाबले वाकई में बहुत अलग होते हैं और हद से ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। दोस्तों, क्या आप इस पाइनएप्पल को खरीदना चाहेंगे? अरे अगर आप खरीदो तो जरा हमें भी स्वाद चखा देना यार। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 5, जापानीज व्हाइट स्ट्रॉबेरीज। दोस्तों, जिस तरह से जापान में लगातार एक से बढ़कर एक अलग अलग तरह के फ्रूट्स को डेवलप किया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि मामला कुछ और ही है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए ना कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जापान ने स्क्वायर वाटरमेलन बनाए हैं और अब यहीं के लोग व्हाइट स्ट्रॉबेरीज भी उपजाने लग गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान के एक किसान का कहना है कि उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग की है, जिसकी वजह से रेगुलर स्ट्रॉबेरीज की जगह ये व्हाइट स्ट्रॉबेरीज बन गई हैं। कहने का मतलब यह है कि व्हाइट स्ट्रॉबेरीज खाने के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि आप कुछ अलग खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में पैसे वालों की कहाँ कमी है। यहाँ के लोग तो इस व्हाइट स्ट्रॉबेरी के लिए भी $15 पे करते हैं, और वो भी खुशी खुशी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यहाँ के लोग इस व्हाइट स्ट्रॉबेरी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि वो इसे एक दूसरे को उपहार में भी देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी व्हाइट स्ट्रॉबेरीज खाता है उसे बहुत रिच माना जाता है। भाई, मेरा कहना है कि इसमें मानने वाली क्या बात है। जो बंदा $15 खर्च करके स्ट्रॉबेरी खा रहा है वो तो रिच ही होगा। वैसे दोस्तों, इस समय मार्केट में क्या रेट है स्ट्रॉबेरी का, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, डेकोपॉन। दोस्तों, ये फल भी सिर्फ और सिर्फ जापान देश में ही मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जापान में इस एक फल की कीमत है $14, जो कि हिंदुस्तानी पैसे में हो जाता है करीब 1500 रुपए के बराबर। दोस्तों, क्या आप एक संतरा 1500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि जापान के किसी भी आप बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको खाना खाने के बाद ये फल गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये फल वैसे स्वाद में होता बहुत कमाल का है, यानी कि एकदम मीठा। और साथ ही दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसे खाने के बाद आपको कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये आपके लिए डेजर्ट का काम कर देगी। लेकिन बात वही है ना कि फल कितना भी मीठा क्यों ना हो, $15-20 उसके ऊपर खर्च करने के पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। जितने भी फल आपने अभी तक देखे इस वीडियो में, कोई भी जितना महंगा था उतने के लायक आपको लगा क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, कैपुआको। दोस्तों, क्या आपने कभी कैपुआको नाम के फल के बारे में सुना था क्या? यकीनन नहीं सुना होगा।
लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि इस फल की कीमत है 30,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 30,000 रुपए आपको पे करने होंगे अगर आप खरीदना चाहते हैं एक कापू आकू। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि कापू आकू ब्राजील में पाए जाते हैं, लेकिन साउथ अमेरिका के कई देशों में इस बात का दावा किया गया है कि यह फल उनके देश में भी पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फल की खासियत क्या है और आखिर क्यों लोग इसे खरीदने के लिए इतनी ज्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। दोस्तों कापू आकू का टेस्ट बिल्कुल चॉकलेट की तरह होता है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यह खाने में इतना सॉफ्ट होता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि मुंह के अंदर आपने कुछ खाया भी है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कापू आकू खाने वाले लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि ये फल विटामिन से भरा होता है और कई तरह की बीमारियों से आपको बचाता है। अब जब लोग इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो जिनके पास पैसा है वो तो इसके ऊपर खर्च करेंगे। नंबर 8, बुद्धा हैंड। दोस्तों ये फल मिलता है चीन में। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने भी इस फल को एक बार खा लिया वो इसकी आदत बन जाते हैं, वो इसे बार बार खाता है। दोस्तों यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इस तरह के फल को खाने की बात आती है तो समझ नहीं आता कि इनमें ऐसी क्या बात होती है कि लोग इन्हें इतने पैसे देकर खरीदते हैं। दोस्तों इस बुद्धा हैंड फल को खरीदने के लिए आपको $1,000 यानी कि 75,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि आपको चीन के कई मार्केट में ये फल $300 में भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इस फल के बारे में कहा जाता है कि इसे खाने से ज्यादा गिफ्ट करने का चलन है। दोस्तों चीन के लोग इसे नए साल पे एक दूसरे को गुड लक के तौर पे देते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि चीन के अलावा जापान के लोग भी इस फल को गुड लक चार्म मानते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा भी था कि दुनिया में कई ऐसे फल हैं जो कि हजारों रुपए में बिक रहे हैं? दोस्तों आप अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट के जरिए दे सकते हैं। नंबर 9, डेंसुके वाटरमेलन। दोस्तों अब हम आपको अंत में एक और वाटरमेलन की वैरायटी से मिलवा देते हैं जिसकी कीमत है $4,000। जी हाँ, तकरीबन 3 लाख रुपए। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान इतना महंगा फल भी खरीद सकता है? दोस्तों कहा जाता है कि यह फल इंसान के हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अगर कोई आम आदमी इस फल को एक बार खरीद ले तो उसकी तबीयत तो हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। दोस्तों इतने पैसों में तो कहाँ कार खरीद ले इंसान जितने में एक डेंसुके वाटरमेलन को खरीदा जा रहा है। कहा जाता है कि कई बार तो इस फल को खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और फल की ही कमी पड़ जाती है।